हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल से लेकर 2-2.5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा गले से शुरू होने वाला कार्डिगन बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप भी ये प्यारा सा बेबी कार्डिगन बनाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। सिलाई ऊन के अनुसार ही लेनी होती है। अगर आपकी ऊन इस तरह से 3 प्लाई वाली हो तो आप 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए, और अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल वाली हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो उसमें आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। तो ये देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 66 फंदे, यानी 66 फंदे। फंदे मैंने हल्के से लूज हाथ से डाले हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से थोड़े से लूज फंदे डाल लीजिए, जिससे ये किनारी टाइट नहीं बनेगी। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने ये 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, जिसमें ये 4 लाइनें आ गई हैं। अब देखिए, इस साइड पे हमारी बटन पट्टी आएगी और इस साइड भी हमारी बटन पट्टी आएगी। एक तरफ हम होल बनाएंगे, एक तरफ हम बटन लगाएंगे। तो 6 सिलाई बनाने के बाद 7वीं सिलाई पर जाली डालकर मैंने यहाँ पर पहला बटन होल बना दिया है। ये मैंने कैसे बनाया है, थोड़ा सा और बुनने के बाद जब दूसरा बटन होल बनाऊंगी तो मैं आपको बना के बताऊंगी। तो अब ये जो हमारे 66 फंदे हैं, इनको हम पट्टी, फ्रंट, बाजू, बैक, फिर से बाजू, फ्रंट और बटन पट्टी, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे इन 66 फंदों को आप ध्यान से देखिएगा। 7 फंदे हम इसके लिए बटन पट्टी के लेंगे, 6 फंदे फ्रंट पार्ट के होंगे, 1 फंदे पर दोनों साइड पे जाली आएगी। फिर हम 9 फंदे बाजू के लिए लेंगे, 1 फंदे के दोनों साइड पे जाली आएगी। 18 फंदे हम बैक पार्ट के रखेंगे, फिर से 1 फंदे के दोनों साइड पे जाली आएगी। फिर हम 9 फंदे बाजू के रखेंगे, 1 फंदे के दोनों तरफ जाली आएगी। फिर से हम 6 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के रखेंगे और लास्ट में 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के आ जाएंगे। तो ये जो हमारे 66 फंदे हैं, इनको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिएगा, ये हमने 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, 9वीं ये सिलाई है। तो पहले हम 7 फंदे जो बटन पट्टी के हैं उनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिएगा, अब हमने जो फ्रंट वाले पार्ट के 6 फंदे बुनने हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए, 7 फंदे पट्टी के उल्टे बनाने के बाद ये 6 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के हमने सीधे बना लिए। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो इधर जाली से फंदा बढ़ गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर अब 9 फंदे हम बाजू के सीधे सीधे बनाएंगे। जब धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाते हैं तो जाली आ जाती है। तो इस एक फंदे के दोनों तरफ जाली आ गई है। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 फंदे हमने ये देखिए बाजू के सीधे सीधे बना लिए हैं इस जाली से आगे। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे। तो जाली से एक फंदा इधर बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, ये बैक पार्ट के जो 18 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17 और ये 18 फंदे बैक पार्ट के हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये जो जाली वाला है इसको हम सीधा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा जाली से एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो बाजू के 9 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 फंदे हमने बाजू के सीधे बनाए। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे ये जो फ्रंट वाले पार्ट के हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए लास्ट में हमारे 7 फंदे हैं, इनको हम उल्टा ही बुन देंगे। बटन होल आपका मन करे इस साइड पे बनाइए, मन करे इस साइड पे बनाइए, इससे इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, फंदे हमारे डिवाइड हो गए हैं। अब उल्टी साइड से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। जब सीधी साइड से एक बार हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे तो एक बार में 4 जगह जो जाली आती हैं इससे 8 फंदे इसमें बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे ये 66 से 74 फंदे यानी 74 फंदे हो चुके हैं। तो अब इन सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने इस सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आज ये इसकी सीधी साइड पर। बहुत ही आसान है इस स्वेटर को बनाना। अब ये 7 फंदे हम फिर से अपने पट्टी वाले उल्टे बुनेंगे। पहले फंदे को आप चाहो तो उतार सकती हैं, आपका मन करे तो उसे बना भी सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये जो हमारे 7 फंदे पट्टी वाले हैं इनको मैंने उल्टा बना लिया। अब धागा पीछे करेंगे। पहले हमने 6 फंदे बनाए थे, अब जाली से एक फंदा बढ़ गया है तो हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसको भी हम बुन देंगे। ये हमारा 7वां फंदा हो गया है। तो ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये वाला जो फंदा है, अब हर सीधी सिलाई पर हम इस पर जाली दोनों साइड डालेंगे। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को यहाँ सीधा बना देंगे। तो फिर से जाली से फंदा बढ़ गया। अब फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ बाजू के पहली बार जब हमने बुने तो 9 फंदे बनाए थे, लेकिन अब की बार 11 फंदे बनेंगे क्योंकि एक जाली से इधर से बढ़ाया और एक इधर। तो अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 11 फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने ये 11 फंदे सीधे बना लिए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो फंदा है जिसके दोनों साइड हमने जाली बनानी है इसको सीधा बुन देंगे। तो इधर एक फंदा बढ़ गया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये बैक पार्ट के फंदे आ गए। पहले हमने धागा अपनी तरफ करके 18 फंदे बनाए थे, लेकिन अब एक जाली यहाँ आई और एक जाली यहाँ आई तो 20 फंदे हो चुके हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को अब हम ऐसे सीधा सीधा बना देंगे। जितनी हमने इसमें जालियां बनानी है उस हिसाब से फंदे बढ़ते जाएंगे। इसमें हम टोटल 25 से 26 जालियां डालेंगे। तो हमने जो टोटल फंदे इसमें डाले स्टार्टिंग में वो 66 फंदे डाले हैं। अगर इसमें हम 25 जालियां डाल देंगे तो फिर बाद में हमारे 266 फंदे हो जाएंगे। अगर हम 26 जालियां डालेंगे तो 274 फंदे हो जाएंगे। तो अगर बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो तो आप 26 जाली डाल दीजिए। नॉर्मल हेल्थ के लिए आप इसमें 25 जालियां डालिए। तो ये देखिए ये हमने बैक पार्ट के अब 20 फंदे बना लिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर फिर से जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये बाजू के फंदे आ गए हैं।
तो अब ये हमारे 11 हो चुके हैं, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 11 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इन 11 फंदों को सीधा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फ्रंट के अब 7 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और लास्ट के बटन पट्टी वाले 7 फंदे हम उल्टे बना देंगे। तो 2 बार इसमें हमने जालियां डाल दी हैं। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 बार जाली डाल दी हैं। हर बार इसी फंदे के दोनों साइड पे जाली बनेगी, बाकी के फंदे आपके सीधे बनते जाएंगे। 23 जालियां इसमें मैं और डालूंगी। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको ये बटन होल बनाकर दिखाऊंगी। बटन होल का जो हम गैप रखेंगे ये अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं, जितना आपको इसका चाहिए। तो मैं इसे इतना सा बुन लेती हूँ, फिर ये बटन होल बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इतना बुन लिया है। एक बटन होल हमने इस गले की पट्टी में बनाया है। अब दूसरा बटन होल मैं यहाँ पर बनाऊंगी। एक बटन होल से दूसरे बटन होल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे आप कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकती हैं। यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये 20 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे। तो ये जो हमने 7 फंदे पट्टी के रखे हैं, इसमें से हम 4 बनाएंगे। पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे बनाने के बाद इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और इन 2 फंदों का अब हम एक फंदा बना देंगे। अब ये वाला फंदा भी हम उल्टा ही बुनेंगे। जो फंदा हमने जाली से बनाया है, 2 का 1 करके घटा दिया है, तो यहाँ पर एक छेद बनेगा जो कि बटन होल का काम करेगा। तो अब हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। जहाँ पर हम जाली बना रहे हैं, ऐसे ही एक जाली इधर एक इधर ऐसे ही बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी साइड से हमें पूरी सिलाई उल्टी बुननी होती है। तो ये वापस से हमारे पट्टी के 7 ही फंदे रह जाएंगे और जाली से यहाँ एक बटन होल बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप बटन होल बनाते जाइए। जितना आप गैप रखना चाहो उतना रख सकती हैं। तो अब मैं इसमें 25 से 26 जालियाँ बनाऊंगी। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे इसका डिजाइन सेट करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये पूरी 25 जालियाँ बना ली हैं। तो अब इसमें मेरे पूरे 200 फंदे बढ़ गए हैं। 66 यानी 66 फंदे हमने स्टार्टिंग में गले के डाल लिए थे। 200 फंदे जाली से बढ़ गए हैं। तो टोटल मेरे पास अब इसमें 266 फंदे हो गए हैं। अब इसमें हम ये जो बाजू है, इन दोनों बाजुओं को इसमें अलग करेंगे। फ्रंट और बैक को हम इकट्ठा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो इसके फ्रंट वाले फंदे हैं, इसको हम इस वाली सिलाई में ही बना लेंगे। तो 7 फंदे हमारे ये पट्टी के हैं और 31 फंदे हमारे ये इधर वाले हैं। तो इन फंदों को अब मैं इसमें बुन लेती हूँ। अब हम इसमें जाली नहीं बनाएंगे, इन पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी के फंदे और ये वाले, ये हमने इस सिलाई में बना लिए हैं। अब ये जाली वाला फंदा और यहाँ पर जो हमारी जाली है यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारे इस जाली से इस जाली तक ये 61 फंदे हमारे हो जाएंगे, यानी 61। इनको हम एक अलग सिलाई में बुनेंगे। तो इस तरह से हम अपनी सिलाई ले लेंगे। अगर आपके पास राउंड नीडल ना हो तो आप इस तरह की सिलाइयों में भी इसे बुन सकते हैं, और अगर राउंड नीडल होती है तो उसमें ये हमारे फंदे आसानी से आ जाते हैं। अब इन फंदों को हम इसी सिलाई में ऐसे करके छोड़ देंगे और यहाँ से अब इन फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए इस सिलाई में लेंगे। इस जाली से हम इसमें बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए, ऐसे आप लीजिएगा। दूसरे वाली सिलाई होगी तब भी आपको ये वाले फंदे एक सिलाई में छोड़कर इनको दूसरी सिलाई में बुनना पड़ेगा। ये एक बार अलग करते टाइम थोड़ा सा झंझट लगता है, बाद में काफ़ी आसान तरीका हो जाता है। तो इस तरह से सीधा बुनते हुए अगली जाली तक इन फंदों को मैं इस सिलाई में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जाली तक हमने फंदों को इस सिलाई में बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे।
अगर दूसरे वाली सिलाई होगी तो भी आप उसमें फंदों को इकट्ठा करके नीचे छोड़ दीजिएगा। और ये जो बाजू के फंदे हैं, अब इनको हम उल्टी साइड से एक बार उल्टा बुन लेंगे और फिर इसमें आप कोई भी डिजाइन सेट कर सकती हैं, अपनी मर्जी से भी कोई भी डिजाइन बना सकती हैं। मैं आगे इसे डबल कलर में बना रही हूँ तो वो वाला डिजाइन सेट करेंगे। तो उस डिजाइन को सेट करने के लिए इसमें मेरे पास जो 61 फंदे हैं, तो या तो हमें दोनों साइड पर फंदे हमारे इक्वल हो जाएं, इसके लिए एक फंदा बढ़ा देना चाहिए या घटा देना चाहिए। तो मैं एक फंदा कहीं भी बीच में 2 का 1 करके घटा दूंगी, तो मेरे पास टोटल इसमें 60 फंदे बच जाएंगे। क्योंकि जो डिजाइन इसमें हमने बना रखा है, उस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे लेने होते हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे फंदे ज़्यादा हैं, तो हम उसी तरीके से इसमें डिजाइन को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला सेकंड कलर लिया है, तो इसे मैं यहाँ पर बांध लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो 60 फंदे हैं, इसमें हम डिजाइन को कैसे बनाएंगे। इस फंदे को तो थोड़ा टाइट पकड़ लीजिएगा। ये जो हमने सेकंड कलर ज्वाइंट किया है, इससे हम यहाँ 5 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर इन 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये स्टार्टिंग वाले 5 फंदे छोड़कर ये 2 फंदे हमने स्लिप किए और 6 फंदे सीधे बनाए। यही 8-8 फंदे का डिजाइन अब हम बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए 2 फंदे ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे रहे, और 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो ऐसे करते हुए आप इस पूरी सिलाई को बना दीजिए। 6 फंदे आप इससे सीधे बना दीजिए और 2 फंदों को ऐसे स्लिप करते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए 2 फंदे हमने स्लिप किए, 6 फंदे सीधे बनाए और लास्ट में हमारे 5 ही फंदे बच गए हैं। यहाँ पर भी हमने 5 ही बनाए थे। तो अब इनको हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो इस डिजाइन की ये पहली सिलाई यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब आज ये उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से भी हमें सिलाई को सीधा ही बुनना है, लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको हम स्लिप कर देंगे, उनको बुनना नहीं है। तो ये देखिए स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागे को वापस पीछे लेकर जाएंगे। यहाँ से धागा ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। फिर इन 6 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। फिर जो हमारे 2 फंदे आएंगे उनको हम फिर से स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई में हमें ऐसे ही बुनते जाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे। ऐसे करते हुए आप इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ ये डिजाइन की हमने बना ली हैं। अब बिल्कुल सेम टू सेम हम ये 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे। जो फंदे हमारे बनाए हुए हैं उनको हम सीधा बुनेंगे, जो स्लिप किए हुए हैं उनको हम स्लिप कर देंगे। उल्टी साइड से भी हमें ऐसे ही करते जाना है। बनाए हुए फंदों को सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदों को स्लिप कर देंगे। तो सेम टू सेम मैं 2 सिलाइयाँ इसकी और बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये 4 सिलाइयाँ इस कलर से हमने बना ली हैं। अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको भी और जो स्लिप किए हुए हैं उनको भी, सभी फंदों को सीधा बुनते हुए सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए सीधी साइड से हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लिया। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। यहाँ से इसमें हम 1 फंदा घटा देंगे, तो 2 फंदे का यहाँ पर 1 फंदा बनाएंगे और पूरी सिलाई को अब हम उल्टा बुन देंगे।
ये डिजाइन की यहाँ पर छठी सिलाई है और लास्ट में भी हम 2 का एक फंदा कर देंगे, क्योंकि बाजू में हमें फंदे घटाकर इसकी शेप बनानी है। जब हम नीचे से बॉर्डर से बाजू बनाना शुरू करते हैं तो उसमें फंदे बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम गले से स्वेटर बनाते हैं तो बाजू हमारी ऊपर से बननी शुरू होती है, जिसमें हमें बाजू की शेप देने के लिए फंदे घटाने होंगे। तो एक फंदा यहाँ से कम हो गया है, लास्ट में भी हम 2 का एक करेंगे। तो ये देखिए लास्ट में भी हमने 2 का एक कर दिया है। तो 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें यही 6 सिलाइयाँ बनानी हैं, सिर्फ ये जो फंदे स्लिप किए हैं इसकी जगह चेंज हो जाएगी। ये वाले जो हमारे 6 फंदे हैं इसके बीच के 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। तो ये देखिएगा, फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे। तो यहाँ से एक फंदा कम हो गया है, यानी हमारे पहले वाले में से 4 बच गए हैं। तो 4 तो हम ये बुनेंगे, देखिए 1 2 3 4, और ये वाले जो 2 हैं इनको भी हम सीधा बना देंगे। अब देखिए ये जो 6 फंदे हैं इसमें से हम 2 बुनेंगे। तो अब इसके देखिए बीच वाले 2 फंदे आ गए हैं, इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे और फिर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। पूरी सिलाई में हमें ऐसे ही बुनते जाना है। अब 2 फंदे हम देखिए इसके बीच वाले हैं, इनको स्लिप कर देंगे और ये जो 2 फंदे हैं 6 के बीच में आ जाएंगे। तो 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी साइड से भी हम जो बनाए हुए फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किए होंगे उनको हम स्लिप कर देंगे। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ ये कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 2 सिलाइयों को फिर से हम रिपीट करेंगे। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम बना देंगे, जो स्लिप किए हुए हैं उनको हम स्लिप कर देंगे। तो ये देखिए ये वाली हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे और पूरी सिलाई को अब हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको भी बना देंगे और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको भी हम इसी कलर से सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना लिया है। अब उल्टी साइड से इस सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा हम इसमें घटा देंगे। तो देखिए 2 का 1 किया, पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे और लास्ट में भी 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। दोनों साइड से एक एक फंदा इसमें घटा दिया है। एक हमने यहाँ पर घटाया, एक यहाँ पर, ऐसे ही इस तरफ से। तो 60 में से 2-2 फंदे दोनों तरफ से घट गए हैं। तो हमारे पास ये अब 56 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ पर जब इस डिजाइन को हम सेट करेंगे तो देखिए यही वाले 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, लेकिन दोनों तरफ से फंदे घटाए हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे बुने थे, तो अब हमारे यहाँ पर देखिए 3 फंदे सीधे आएंगे क्योंकि 2 फंदे कम हो चुके हैं। तो ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद इन 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर वही 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पूरी सिलाई में ऐसे ही करते हुए जाना है। ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 2 फंदों को फिर हम इस तरीके से, देखिए ये जो बीच वाला फंदा है ना, ये वाला, यही आपका स्लिप हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए हम इसकी जो लेंथ है बाजू की लगभग 3-3.5 इंच तक बनाकर छोड़ देंगे। तो फिर ये इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी और ये वाले फंदे और ये वाले एक जगह बुनने में आसानी हो जाएगी। डिजाइन की सिलाइयाँ हमारी ऐसे ही बनेगी। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है, अगर फंदे हमारे घटते जा रहे हैं तो इसको बुनते टाइम ध्यान में रखना है। तो मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ मैंने थोड़ी सी इसकी बना ली है। 4 फंदे इस साइड से और 4 फंदे इस साइड से कम हो चुके हैं। 36 फंदे रहने तक हम इसी तरह से ये वाले जो 2 सिलाइयाँ हमारी बनाई जाती हैं, इसमें 2 का 1 यहाँ से, 2 का 1 यहाँ से, ऐसे ही करते जाएंगे। डिजाइन हमारा आगे आगे रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट बार देखिए यहाँ पर जब आप डिजाइन को सेट करेंगे तो ये वाले जो 2 फंदे हैं यहाँ पर आ चुके हैं, इधर एक ही फंदा है। तो अब हम क्या करेंगे,
देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं इसके यहाँ तक के, इन सभी फंदों को ग्रे कलर से सीधा बुनेंगे और ये जो 6 हैं इसके बाद वाले 2 फंदे हमारे स्लिप हो जाएंगे। आगे 6 बनाएंगे, 2 स्लिप करेंगे, अपने आप डिजाइन सेट होता चला जाएगा। अब इस बाजू को तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे। फंदे आपको सेम इसी तरीके से घटाने हैं, 36 फंदे रहने तक डिजाइन हमारा आगे आगे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये हमारे जो इसके फ्रंट के फंदे हैं यहाँ पर हम अपना इसी कलर का धागा यहाँ जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने धागे को बांध दिया है। तो ये फ्रंट वाले फंदे हैं, बाजू के हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब ये इसके बैक पार्ट के फंदे हैं, तो इन बैक पार्ट के फंदों को भी हम देखिए धागा जो जॉइंट किया है इससे थोड़ा सा टाइट बनाएंगे यहाँ पर, ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। और बैक पार्ट के सभी फंदों को इस राउंड नीडल में ही सीधा सीधा बुन लेंगे। अगर आपके पास राउंड नीडल नहीं है, ऐसे वाली बड़ी वाली सिलाई है, तो आप उसमें इस तरीके से फ्रंट वाले जो फंदे हैं उसी के साथ में बैक पार्ट के फंदों को बना लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो जाली है, इस जाली वाला फंदे को हम बाजू में लेंगे, तो यानी यहाँ तक के फंदों को अब हम इस सिलाई में सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट के फंदे मैंने फ्रंट वाले पार्ट के साथ ही इस सिलाई में बुन लिए हैं। अब इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए इस जाली से लेकर और इस जाली तक हमारे ये बाजू के फंदे हैं, तो इन फंदों को अब देखिए इस वाली सिलाई में हम बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें बाजू वाले जो फंदे हैं उनको अलग करना है। तो इस धागे को हम ऐसे लेंगे और इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस जाली से लेकर अगली जाली तक के हमारे 61 फंदे हो जाएंगे। तो 61 में से एक फंदे को आपका मन करे तो इसी सिलाई पे 2 का 1 कहीं भी बीच में करके घटा दीजिए, या उल्टी साइड से जब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे तो उसमें घटा दीजिए। फिर हमारे 60 फंदे बचेंगे। 60 फंदे में जैसे कि हमने इस बाजू में ये वाला कलर लगाकर डिजाइन को सेट करके दिखाया है, सेम इसी तरीके से डिजाइन को सेट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर फंदे घटाने बताए हैं, ऐसे ही इसमें घटाकर इस बाजू को भी आप थोड़ा सा बुन लीजिए। फिर जब हमारी ये बाजू बुन जाएगी तो इस सिलाई में जो हमारे फ्रंट के आगे के फंदे बचेंगे उनको भी हम बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो अब इस बाजू को भी मैं अलग करके और इसमें डिजाइन को सेट कर दूंगी। फिर मैं आपको इस वाले पार्ट में डिजाइन को सेट करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों बाजू इसकी अलग हो गई हैं और ये फ्रंट वाले पार्ट के जो फंदे हैं इनको भी मैंने इसी राउंड नीडल में बुन लिया है। फिर उल्टी साइड से भी इन सारे फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। तो ये देखिए, अब ये फ्रंट, बैक और फ्रंट ये इसके इकट्ठे हो गए हैं। अब इसमें हम सेम यही वाला डिजाइन सेट करेंगे। तो हमारे पास अब जो राउंड में टोटल फंदे हैं ना, पट्टी को छोड़ के, वो 130 फंदे हो गए हैं, क्योंकि पट्टी को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 31 फंदे हैं और जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं वो 68 हैं और फिर 31 फंदे पट्टी को छोड़ के फ्रंट वाले पार्ट के हैं। तो टोटल हमारे 130 फंदे हैं। तो ये जो हम डिजाइन किसी और प्रोजेक्ट पर भी अप्लाई करेंगे तो इसको बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेने होते हैं, तो वही इसमें हमारे बच गए हैं। अब देखिए कैसे हम डिजाइन को बनाएंगे। ये पट्टी वाले फंदे हम बुन लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम सेकंड कलर के धागे को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस धागे को बांध दिया है नीचे की तरफ, तो आप भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर 7 फंदे, देखिए इसको तो हम ऐसे क्रॉस करा देंगे ताकि यहाँ से पट्टी अच्छे से अटैच हो जाए। 7 फंदे अपने इस डार्क वाले कलर से सीधे बुनेंगे। तो ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद देखिए फिर हमारा ये 4 हो गए, 5 6 और ये 7। तो आपने इस तरह से 7 फंदे सीधे बना देने हैं। अब हम 2 फंदे इस तरह से स्लिप कर देंगे, एक फंदे को छोड़कर 6 फंदे ये और 2 ये 8 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को आप बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6।
2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बनाएंगे। और ये जो धागा आपका 2 फंदे के पीछे से जाता है, इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, इसको नॉर्मल छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और फिर से हम 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपका ये वाला 2 फंदे जो हैं स्लिप हो जाएंगे। इनको स्लिप करने के बाद फिर से आप 6 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर से 2 फंदे स्लिप कीजिए। पूरी सिलाई में अब आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 130 फंदे हमारे राउंड में थे, तो लास्ट में भी हमारे 7 फंदे आ गए हैं। 7 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में रखे थे जब डिजाइन को बुना, और 7 हमारे लास्ट में आ गए। अब ये वाले जो पट्टी के फंदे हैं, इनको बनाने के लिए हमें इसी कलर के धागे को यहाँ से ज्वाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब हम इस कलर से बना रहे हैं तो यहाँ पट्टी को बुनने के लिए अलग से धागा चाहिए होगा। तो यहाँ धागा बांध लीजिए और फिर पट्टी के फंदों को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी के फंदों को मैंने इस साइड से भी बुन लिया है और इस साइड से भी बुन लिया है। अब यहाँ पर हम इन धागों को ऐसे क्रॉस करा देंगे ताकि ये जो पट्टी के फंदे हैं अच्छे से अटैच हो जाएं। अब जो हमारे बनाए हुए फंदे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे, और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको हम स्लिप करते जाएंगे और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, ये 7 फंदे जैसे हमारे यहाँ पर बुने हुए थे, तो इनको हमने सीधा बनाया। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को हम ऐसे उतार देंगे, बुनेंगे नहीं। फिर धागे को पीछे करेंगे और ये 6 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बना लिया है और राउंड नीडल से वापस मैंने ऐसे वाली सिलाई में फंदे ले लिए हैं, क्योंकि इसमें बनाने में आसानी होती है। राउंड नीडल में फंदे आगे पीछे करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब सारे फंदे इस सिलाई में आ गए, तो ऐसी में ही ले लिए हैं। अब हमें देखिए पट्टी के फंदे इस कलर से बुनने हैं, और आगे जो फंदे हमारे बनाए हुए हैं उनको सीधा बुनेंगे, जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप कर देंगे। उल्टी साइड से भी हमें फिर वही करना है, बनाए हुए फंदों को बनाएंगे सीधा और जो स्लिप किए हुए उनको स्लिप कर देंगे। ऐसे में हमारी इस कलर से ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये देखिए, इस कलर से हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम इस कलर से 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको भी बनाना है, जो स्लिप किए हुए हैं उनको भी बनाना है। तो एक ये सीधी साइड से और फिर एक सिलाई उल्टी साइड से इस कलर से हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी इस कलर से बना ली हैं। अब हम ये पट्टी के फंदे तो अपने इसी कलर से बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और जो हम बटन होल बना रहे हैं, ये आप याद से बराबर बराबर का गैप रखते हुए बनाते जाइएगा। यहाँ से यहाँ तक मेरे ये 3 बने हैं, तो आगे जितने बनेंगे उस हिसाब से बराबर का गैप रखते हुए बना लेंगे। अब हम यहाँ से फिर से अपना ये डार्क वाला कलर लेंगे। डिजाइन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये जो 2 फंदे स्लिप किए हैं इसकी जगह चेंज हो जाएगी। ये जो 7 फंदे हैं, इस एक फंदे को छोड़कर ये जो 6 बच गए, इसके बीच के 2 फंदे हमें स्लिप करने हैं। तो पहले हम 3 फंदे इस कलर से सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3, और ये वाले जो बीच के 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे, और ये वाले जो 2 फंदे हैं इन 6 के बीच में बुने जाएंगे। अब 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। तो देखिए, डिजाइन बनाने का तरीका बिल्कुल अब सेम है, सिर्फ ये जो 2 फंदे स्लिप किए हैं इसकी जगह चेंज हो गई है।
जैसे कि मैंने यहाँ बाजू में आपको ये सिलाइयाँ बुनकर बताई थी। सेम इसी तरीके से अब इस डिजाइन को रिपीट करते जाना है और इसकी हमें लेंथ बना लेनी है। लंबाई जो हम बनाएंगे वो बच्चे की हाइट के अनुसार रखेंगे, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप बना सकती हैं। तो मैं अब इसी डिजाइन को बनाते हुए इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको ये इसकी जो है बाजू की लेंथ भी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो लुक आई है वो कैसे आई है। तो आप भी इसी तरह से जैसे ये डिजाइन बन रहा है इसको बनाते हुए इसकी लेंथ को पूरा कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये लेंथ कंप्लीट कर ली है और ये जो ग्रे कलर के मैंने इसमें डिजाइन बनाए हैं ये मैंने पूरे इसमें यहाँ तक 13 डिजाइन बनाकर कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है जिसमें मेरे पास ये 7 लाइनें आ गई हैं। 15वीं सिलाई सीधी साइड पर मैंने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। बाजू में मैंने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 11 डिजाइन ग्रे कलर के कंप्लीट किए हैं। उसके बाद सेम 14 सिलाइयों का मैंने इसमें बाजू का बॉर्डर बनाकर 15वीं सिलाई सीधी साइड पर ये फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं और यहाँ पर इस बाजू के फंदे अभी बाइंड ऑफ करने बाकी हैं। और यहाँ पर मैंने 36 की जगह 38 फंदे रखे हुए हैं। तो ये देखिए 14 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है और अब इसकी ये 15वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो इसमें हम ये फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो जो नीचे मैंने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं और इस बाजू में किए हैं वो कैसे किए हैं आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम सीधी साइड से इस तरह से फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो जैसे हम डिजाइनर फंदे डालते हैं सेम ऐसा ही यहाँ पर बॉर्डर बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए पहले तो हम 2 फंदे का एक करेंगे और इस फंदे को हम लूज छोड़ देंगे और इसे सिलाई पर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। और ये जो हम 3 का एक बना रहे हैं इसे आपने थोड़ा सा लूज रखना है ताकि यहाँ से जो इसकी किनारी बने ये ज़्यादा टाइट ना बने और बच्चे के हाथ में आराम से आ जाए। फिर से हमने ये जो एक फंदा लिया है ये वाला और 2 फंदे इसके साथ में नेक्स्ट वाले लेंगे। इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को हम फिर से लूज रखेंगे। कम से कम इतना लूज आपका फंदा ज़रूर होना चाहिए जिससे ये किनारी बिल्कुल सॉफ्ट बने। फिर ये वाला फंदा और इसके साथ में नेक्स्ट 2 फंदे लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर से इसे हम लूज रखेंगे और ऐसे ही 3 का एक करते हुए इन सभी फंदों को हम बंद करेंगे। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एक डिजाइनर फंदे जैसी यहाँ पर चैन बन के तैयार हो गई है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा लंबा कट करके सुई में डाल लेंगे। एक साइड की बाजू की सिलाई मैंने इसकी पहले ही कंप्लीट कर दी है। तो अब इसको हम देखिए उल्टा करेंगे इस तरीके से, क्योंकि एक बाजू मैंने इसकी पहले सील दी है, बाकी तो इसमें कुछ सिलना, सिर्फ बाजू की सिलाई ही कंप्लीट करनी है। तो इसी धागे को सुई में डाल लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी सिलाई कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने प्लाई वाली ऊन में ये 38 फंदे रखे हैं। आप नॉर्मल वाली ऊन में भी 38 ही फंदे रख सकती हैं जो कि बच्चे के लिए काफ़ी हैं। तो अब मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चों के लिए स्वेटर बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरह से अगर छोटे बच्चे का स्वेटर बनाना चाहती हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और ये प्यारी सी स्वेटर बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।